हम जियो न्यूज के एंकर पर्सन और तजयकार शहजाद इकबाल से बात करेंगे। शहजाद, जो भारत की जानिब से कार्रवाई की गई है उसका पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दोहराता रहा है कि पाकिस्तान जारियत में पहल नहीं करेगा, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तान अपने इस मौके पर कायम रहा। लेकिन भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा किया गया और अब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी है। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही मौक़िफ़ है पाकिस्तान का। इनफैक्ट हम ये वार्न करते रहे कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान अगर जंग होती है तो वो किसी के भी मफाद में नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान ने तो मुकम्मल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लेकिन जैसे आपको पता है कि वहां का मीडिया, वहां की लीडरशिप वो उतारी हुई थी कि शायद किसी न किसी किस्म का वो एडवेंचर करेंगे, एडवांसमेंट करेंगे, और आज उनकी तरफ से जारियत देखी गई है जिसमें उन्होंने मसाजिद को, सिविलियंस को निशाना बनाया है। जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 5 मकामात पर एटलीस्ट उन्होंने बमबारी की है, लेकिन फौरी तौर पर उसका जवाब भी दिया गया है। और सिक्योरिटी जराए से जो मेरी अभी बात हुई है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 तैयारे उनके गिराए गए हैं। एक तैयारा इनमें से जो है वो हवा से गिराया गया था, यानी कि हमारे जेट्स की तरफ से उनके ऊपर अटैक करके गिराया गया, और ये जो है अनखुर जो जम्मू कश्मीर में सिटी है उसके पास गिराया गया है। जबकि जो दूसरा तैयारा मेरे जराए बताते हैं वो HQ-9 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए शूट डाउन किया गया है। तो ये 2 तैयारे हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी जराए कंफर्म कर रहे हैं कि इंडियन जेट, फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। एक कार्रवाई जो है वो एयर के थ्रू की गई थी, यानी कि हमारे फाइटर जेट्स के थ्रू, और दूसरी जो HQ-9 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए की गई थी। तो ये अब तक की इत्तलात है। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया है। अब जो प्रेस रिलीज आपने देखी होगी इंडिया की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने किसी मिलिट्री बेस को नहीं निशाना बनाया, हमने जो है वो मिलिटेंट के हाइड आउट को निशाना बनाया है। हम एक अरसे से ये बात कर रहे थे और हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि अगर इस मरतबा दोबारा किसी किस्म का एग्रेशन करता है, इंडिया जारियत करता है, तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे उसका। तो अब ये जो बात सामने आ रही है, ऑब्वियसली इसमें एक ये तशवीशनाक पहलू जरूर है कि क्या ये मामला यहीं पे थम जाएगा या मजीद एस्केलेट होगा, लेकिन ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। जैसे जैसे इस पर मजीद डिटेल मिलती रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी शहजाद, जिस तरह आलमी सतह पर पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी अपना मौक़िफ़ रखा, अक़वाम मुत्तहिदा में बात हुई, सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने ब्रीफिंग दी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भारत पर भी जोर दिया गया कि वो अमन का रास्ता चुने, मुज़ाकरात के जरिए से बात की जाए, अगर पहलगाम हमले से मुताल्लिक़ कुछ सबूत है तो वो फराहम किया जाए। और पाकिस्तान तो मुसलसल ये कहता रहा कि अगर इसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात करवाई जाए तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा, उसमें शामिल होगा। लेकिन भारत ने किसी भी तरफ से आने वाले इस पैगाम पर तवज्जो नहीं दी और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का रास्ता चुना, और फिर उस पर भी अफसोसनाक बात यह कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। जबकि अब हमारे पास जो खबरें आ रही हैं जिससे मुतालिक जियो न्यूज पूरी पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया भर में तमाम लोगों को आगाह कर रहा है, और आलमी मीडिया की जानिब से भी इसकी तस्दीक की जा रही है कि पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर भारत के दिफाई मकामात और दिफाई असासों को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ जी जुनैद, बिल्कुल। अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जिन डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी गई इंडिया की जानिब से और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये जो अटैक हुआ है पहलगाम का, इसके पीछे पाकिस्तान है, तो वो डिप्लोमेट्स न्यूयॉर्क टाइम्स को, ब्लूमबर्ग को नाम जाहिर ना करने की शर्त में ये बता रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इंडिया की जानिब से नहीं दिया गया। माजी के कुछ हवाले देकर वो एक स्टोरी बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन इस वाकये के हवाले से किसी किस्म का एविडेंस नहीं दिया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, तमाम अखबार बता रहे हैं, और इसीलिए जो इंडियन मीडिया अगर आप देखें वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि क्यों जो आलमी दुनिया है वो उनके साथ आके नहीं खड़ी हो रही और उनके हक में बयान क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनका जो मीडिया है वो एक वॉर मॉन्गरिंग एक अरसे से कर रहा था, वो ये माहौल पैदा कर रहा था, और ये बजाय लग रहा था कि जो उनकी लीडरशिप है, हिंदुस्तान की लीडरशिप है, वो इस नैरेटिव में अब जो है हाईजैक हो चुकी है, यरगमाल बन चुकी है। जो फिजा उन्होंने क्रिएट की, उनकी मीडिया ने क्रिएट की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब उनकी एक मजबूरी हो गई है कि वो सिंबॉलिक किस्म का कोई एक्ट करेंगे। लेकिन जो एक्ट हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उस पर सिविलियन आबादी के ऊपर किया गया है। रिपोर्ट हो रहा है कि शहादतें हुई हैं, इंजरीज हुई हैं, मसाजिद पर किया गया है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म की एडवांसमेंट जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और इसीलिए उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि इस गलतफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है, उसकी कोई मुसल्लह अफवाज की ताकत नहीं है। अगर आपकी तरफ से एग्रेशन होगा, जारियत होगी, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, सीनियर सहाफी एंकर पर्सन बात कर रहे थे जियो न्यूज से। उन्होंने अब तक के होने वाले वाकयात पर अपनी राय सामने रखी है और भारत के इकदामात की मजम्मत की है। काबिल जिक्र बात यह है कि अब से चंद घंटे पहले भी ये बात खबरों में मौजूद थी कि भारत के अपने अंदर जो दिफाई तज्जियाकार हैं या दिफाई उमूर के माहिर हैं, और उनमें एक साबिक जनरल भी शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा, ये अपनी हुकूमत और भारत की हुकूमत को ये कह चुके थे कि अगर जंग करने का भारत इरादा रखता है तो ये जहन में रखना होगा पाकिस्तानी फौज एक प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता फौज है। और भारत को उनकी जानिब से कहा गया था कि हरीफ को कमतर समझने की सोच तर्क करना होगी। पाक फौज एक अच्छी तरबियत याफ्ता फौज है जिसका चीन से इत्तेहाद है, वहां चीन का ताउन उन्हें हासिल है, सपोर्ट और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौजूद है। और भारत के इस रिटायर्ड जनरल की जानिब से कहा गया था कि बतौर फौजी वो ये बात कहते हैं कि कोई भी जंग नहीं करना चाहता, जंग एक बेमानी मश्क है, लेकिन पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान के अवाम जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान की हुकूमत जंग नहीं चाहती, पाकिस्तान की रियासत जंग नहीं चाहती। लेकिन अगर भारत की जानिब से कोई जारियत की जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की कोशिश की जाती है, या भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे जंग का आगाज हो सकता है, तो भारत को फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस दौरान ये जंगी सूरत हाल भारत के इक़दाम की वजह से पैदा हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसमें इस वक्त की ताजा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं